अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्यों आ गई ऑफिस? क्यों? मेरे यहाँ आने पे पाबंदी है क्या? नहीं, तो फिर तुम्हें लीव ले लेनी चाहिए। इसीलिए आई हैं। तो फोन कर दिया होता, आने की क्या जरूरत थी? आप शायद भूल रहे हैं, मैं अभी तक आपके ऑफिस की एम्प्लॉई हूँ। एम्प्लॉय हो नहीं, एम्प्लॉय थी। लेकिन आपने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, इनफैक्ट फाड़ दिया था। उफ, भूल नहीं सकती पुरानी बातें। अच्छा आप बताएं, कितने दिनों की लीव लूं? हमेशा की। मतलब? अब तुम्हें ऑफिस का काम नहीं, घर का काम संभालना है। अच्छा, तो ऑफिस हो या घर, काम आपको फिर भी करवाना है मुझसे। लेकिन वो काम तो बहुत खूबसूरत नौइयत का होगा ना। हर वक्त मेरे साथ रहना, मेरे साथ बाहर जाना, खाना पीना, बस मेरा ख्याल रखना, और सिर्फ मैं और तुम। रोमांटिक हो रहे हैं। वैसे ये रूप कहाँ छुपा के रखा था आपने? कहीं नहीं, बस अम्मी अब्बू की डेथ के बाद पता नहीं क्या हो गया था, सब ख्वाहिशों को दबा दिया था मैंने। और मुझे ऐसा लगता था कि यंग एज में ही अच्छी लगती हैं ये सारी रोमांटिक बातें, रोमांटिक चीज़ें, लेकिन अब फिर सब हो गया था। मोहब्बत का ना उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब मोहब्बत होती है तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, इसलिए आइंदा ऐसी बात नहीं कीजिएगा। अच्छा सुनो, तुम्हें फरी और मम्मी के साथ शॉपिंग पर जाना है। मैं चाहता हूँ तुम सारी शॉपिंग अपनी मर्जी से करो। डन। कॉफी पी। तुम्हें किसने बताया? अलमीर सर के साथ आज मीटिंग थी हमारी, वही बता रहे थे सबको। ये लड़की तो बहुत तेज निकली भाई, बॉस को ही काबू में कर लिया। ऐसी लड़कियों को बहुत गुण आते हैं काबू में करने के। तुमने देखा नहीं है कैसे उनके रूम में फूल सजाया करती थी, कॉफी ले जाया करती थी। तुम ठीक कह रही थी भाई, कैसे ये बॉस के आगे पीछे फिरती थी। मैं विश। और पार्टी के सारे अरेंजमेंट भी इसी ने करवाए थे। और वैसे भी नंबर बढ़ाने में तो ये वैसे भी पेश पेश रहती है। बहुत जल्दी फिल्म का ट्रेलर आ जाएगा। तुम बॉस। वालेकुम सलाम। क्या बातें हो रही है? वो सर, मैं इससे ना मीटिंग्स के पॉइंट्स बता रही थी। अच्छा, यहाँ पे। वेरी नाइस। जाइए। गुड आफ्टरनून बॉस। आप हमारी बॉस हैं, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। फॉर्मल तो आप हो रही हैं। बॉस आपने कहा मुझे। और वैसे भी रिश्ते में मैं आपसे छोटा हूँ भाभी जान। एक दफा रिश्ता हो जाएगा फिर देखेंगे। रिश्ता हो गया। भाई दादा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका यहाँ अब क्या काम? आप जाइए, घर जाइए, शादी की तैयारियां करें, वक्त बहुत कम है। आप दोनों भाई ना बिल्कुल एक जैसे हैं। भाई अब सब कुछ छोड़ छाड़ के इस तरह घर तो नहीं बैठ सकती थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स राहत साहब को देने थे, इसलिए आई थी। राहत साहब तो अभी भाग गए। वैसे आप भी, शुएब भाई इतने मेहरबान कैसे हो गए? एक हफ्ता रुकने की इजाजत दे दी। बस वो ऐसे ही हैं, पल में कुछ और पल में कुछ और। मैं तो खुद आज तक उन्हें समझ नहीं पाए। पहले तो बहुत नाराज हुए कि एक हफ्ते के लिए चली जाओगी तो घर का क्या होगा। फिर जब भैया की कॉल आई तो फौरन ही मान गए। जाहिर है कबीर ख्याल भी तो बहुत रखता है, तो उसके सामने कैसे बोलता वो। वैसे शुएब भाई ना भैया के काबू ही आते हैं, भैया को इनकार नहीं कर सकते है ना। परी, तुम कब आई? शाम को आई थी, आप घर पे नहीं थी। हाँ यार, वो मेरी आंटी है ना, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो उनकी इयादत के लिए गई थी। तो बस अभी वापस आई हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, क्या हुआ उन्हें? यार पहले ब्लड प्रेशर और शुगर, और अब उनको हार्ट का भी मसला हो गया। खैर उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। तुम बताओ, अब शादी तक यहीं रहोगी ना? जी भाभी, शादी तक रुकूंगी।
कितना मज़ा आएगा फरी, हम सब मिल के तैयारियाँ करेंगे, है ना? और सारी रस्मों का ख्याल लिस्ट बनाएंगे हैं। हम एक काम करेंगे कि क्या क्या काम किस किस ने करना है वो भी करेंगे। अच्छा मम्मी, सब खैरियत है ना? भाभी के मिजाज देख रही कैसे बदले हुए हैं। मुझे तो खुद हैरत हो रही है, इसकी ज़बान तो आग बरसाती है, हाथ शहद कैसे बरसा रही है। कुछ तो कर पर है। मम्मी आपने मुझे जिम्मेदारियां देनी है, मैं बता रही हूँ। अच्छा अब मैं भी घर के काम करने, ज़ाहिर है मैं भी बड़ी बहू हूँ और मेरी भी कोई काम और जिम्मेदारी बनती नहीं, है ना? अब हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं भाई, हम सबकी खुशी है। अच्छा मैं मम्मी आपके लिए समोसे और कुछ मीठा, क्योंकि खुशी की भी तो ऑब्वियसली दिन है, तो कुछ भेजती हूँ। बहुत चाय पियोगी, कॉफ़ी या ठंडा? चाय। चाय 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 है, मैं भेजती हूँ। वो लोग कितने बजे ज्वाइन करेंगे? यार वो तो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो तो सुबह से निकले हुए हैं। मुझे जोया ने कहा था कि आप शॉपिंग से फ्री हो जाएं तो हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई तुम नहीं ज्वाइन करी इतनी जल्दी? मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, इतने दिनों के बाद हम लोग आए हैं, बहुत सब कुछ लेना है, आराम से शॉपिंग करेंगे अभी। अच्छा बाबा, आपको जो लेना है आप ले लें, मैं साथ हूँ आपके। और ब्राइडल्स के लिए ना आई थिंक चलो लेट मी फाइंड अ नाइस आउटफिट। ओह लुक एट दिस, अच्छा लग रहा है ना ये? विल गेट दिस वन फॉर यू। मैं ये निकलवाती हूँ। और सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो सना? मैं ठीक, तुम बताओ। बिल्कुल ठीक। अब मैंने देखा तुम्हें एक ड्रेस पसंद आया था और तुमने देख के वापस रख दिया, ऐसा क्यों? बहुत एक्सपेंसिव है यार, तुम तो जानते हो मैं इतनी ऐश नहीं कर सकती, बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर। अच्छा तो सुनो, एक काम करो, तुम ना ये ड्रेस निकाल के हमारे कार्ट में रख देना। ये मेरी फ्रेंड है शिबा, ये इसकी कज़न की बुटीक है। हाय हमें यहाँ पे 50% ऑफ मिलता है। रियली? फिर तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मैविश, ये तुमने क्या किया? ओके आई नो कि ये मेरी कजन का बुटीक है एंड वी गेट 50% ऑफ, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। शिबा प्लीज ना यार, बेचारी बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ब्रिलियंट है। तुम्हें पता है इसको स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन इसके फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई। अम्मी और बहनों की सबकी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। एक चीज उसको पसंद आ रही थी, अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। ओके 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 मिस मदर टेरेसा, अगर ये करने से आपको खुशी मिलती है तो हम कर लेते हैं। चलो अब हम अपने लिए भी कुछ चूज कर ले हाँ, हम प्लीज। करेंगे, पहले हम उसको डिस्काउंट। अल्लाह, देखो यार, कबीर की तरह मैं भी फजूल रस्मों का कायल नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें इन बच्चों का, उनकी खुशी है ना, मैं उनको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कबीर की शादी का अरमान सभी को है और सब अपने अपने अरमान, अपनी अपनी खुशियां पूरी करना चाहते हैं। अब क्या करें हम इसका? हैं जरूर करें जलाल भाई, जरूर करें, लेकिन आपके घर आना अच्छा नहीं लगता, मैं अपने घर में इंतजाम कर लूंगा। अरे यही तो कबीर नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि दुल्हन के खानदान पे इतना बोझ पड़े इन चीजों का। हम भी बहुत छोटा महदूद फंक्शन कर रहे हैं, बहुत सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया, कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है। ठीक है, बच्चे अपनी खुशी मनाएं, गाना बजाना करके ठीक कर लेंगे, है ना? वो तो ठीक है जलाल भाई, मगर यार भाई भी कहते हो और तकल्लुफ भी बरत रहे हो। भाई अब तो हम एक ही खानदान है, फंक्शन यहाँ पे हो, तुम्हारी तरफ हो, एक ही बात है ना यार। अब इनकार ना करना।
तुम शीबा और महविश को लेकर पहुंच जाना पूरे टाइम पर। अच्छा, मैं कहता हूँ मैं भी से। कहना नहीं है, उसे लेकर आना है। चले, जैसी आपकी मर्जी। खुशी हुई यार तूने मेरी बात मान ली। अब मुझे अपना बड़ा भाई समझना। मैं महविश का ताया बनकर शादी में शिरकत जरूर करूंगा। मोहब्बत है जलाल भाई, मोहब्बत है आपकी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे वाह मामू, आपने तो कमाल कर दिया। वरना वो तो किसी तरह मान ही नहीं रहता कि रस्म यहाँ होगी। मोहब्बत का जादू है मेरे दोस्त, मोहब्बत का जादू है। लेकिन ये आपने क्या किया? आप उसकी तरफ से क्यों शिरकत करेंगे? देखो, हमने उसको पहले दिन ही बेटी कह दिया था, वो हक भी तो निभाना है ना। चले, कोई बात नहीं है की बात है। आए चले चाय पी। हाँ चलो। रिया, वो देखो, समझाया था मैंने तुम्हें, ये मोहब्बत नहीं है, सिर्फ दुश्मनी निकालने का एक तरीका। जिंदगी बदल दी है इस बच्चे ने मेरी। मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ अपने बच्चे के नाम कर दूं, लेकिन वो कागज गया कहाँ? चलो मैं देखती हूँ। ये क्या है मम्मी? ये तो मेरे खुदा। ये सच है या तुम्हारे अंदर जो है वो सच है? प्लीज यार, घर चलो ना। बेकार की बात पे उलझ रही है, कुछ है ही नहीं ऐसा। Say something convincing. ये मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, प्लीज घर चलो ना। मैं आ जाऊंगी, लेकिन मिन्हा को जाना होगा। तुम्हारी मौत खींच के लाई है मुझे, निकाह वाले दिन बुलाया तुमने। दुश्मन से बदला ही लिया जाता है सिकंदर खान। मैं तुम्हें मारने आया हूँ। हाँ रेहान, हाँ मैं इस वक्त जरा वो बड़े भैया के घर आया हूँ। आप फिर मिलते हैं तो फिर फाइनल करते हैं कि क्या करना है आगे तक। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। ओके। चाय पियेंगे शुभ भाई? अरे भाभी, जय नसीब जय नसीब, आप कहें और हम ना पिएं, कार का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझ नाचीज का ख्याल किया। शादी का घर है, सबके लिए चाय बनाने जा रही थी और आप तो इस घर के बड़े दामाद हैं, तो आपको पूछना तो बनता है। माशाल्लाह, आपकी सोच अचानक से बदल गई है लगता है। क्या करें श्वेत भाई, बड़े भैया की खुशी इसी में है। अब उनको नाराज करके तो इस घर में रहा नहीं जा सकता ना। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वो तो मास्टर की हैं, उन्हें तो अपने हाथ में रखना ही होगा। मेरा मशवरा है आपको कि अब आपको बहुत होशियारी से काम लेना होगा वानिया भाभी। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि बड़े भैया को एक यंग स्मार्ट बीवी मिलने जा रही है, वो तो फौरन उसके काबू में आ जाएंगे। लेकिन अब जो आपको अपनी चाल चलनी होगी ना, बहुत होशियारी से चलनी होगी, वरना वो इस घर पे काबिज हो जाएगी। जानती हूँ श्वेत भाई, जानती हूँ। जो भैया जैसे सख्त मिजाज इंसान को अपने काबू में कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। जानती हूँ। वानी भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूं। आपकी हर तरह की मदद के लिए मैं तैयार हूं। चले, बताऊंगी जब जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो चाय बना लूं। जी। कर लो कोशिश वानिया बीबी, तुम्हारा पत्ता तो अब कटने वाला है। अब तो इस घर पे महविश का राज होगा और हमें उसी से डाकखाने मिलाने होंगे। माशाल्लाह महविश, जोड़ा तो बहुत ही खूबसूरत है। इसका मतलब उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि मेहंदी बहुत ही अच्छी से करनी है। अच्छा, ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, और ये जोड़ा लेने के लिए भी मैं साथ नहीं गई थी।
वैसे आई एम सरप्राइज कि अंकल मान कैसे गए उनके साथ जाने के लिए। हाँ, जलाल मामू ने मनाया बाबा को। अंकल वैसे बहुत ही नाइस है। इनफैक्ट कबीर भाई के घर पे सब लोग बहुत अच्छे हैं। उनकी भाभी, उफ, आई डोंट लाइक हर। अच्छा, तो कबीर सर से सीधा कबीर भाई। जब तुम्हारे वो कबीर सर से कबीर सरताज हो सकते हैं तो मेरे कबीर भाई क्यों नहीं हो सकते? फजूल की बातें नहीं करो। अच्छा, जब होंगे, ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, लेकिन जब हो जाएंगे तब बोलना ना। आई नो, सुनकर तो तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे हैं, पर अभी तुम कह नहीं रही हो। वैसे ऑनेस्टली एक नामुमकिन सी चीज मुमकिन होने जा रही है तो खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही है। आई नो राइट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा मुझे बताओ, तुम क्या पहन रही हो मेरी मेहंदी में? आई डोंट नो यार, आई डू हैव सम आउटफिट्स, उसी में से कुछ पहन लूंगी अच्छा सा। क्या क्या क्या? आई डू हैव सम आउटफिट्स। मैडम, आप मेरी एक लौती दोस्त हैं और मेरी मेहंदी की बात हो रही है। तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या पहनोगी। तुम मेरे साथ कल मार्केट चल रही हो और अपना ड्रेस ले रही हो। ओके, डन। ओफ, आई कांट वेट टू सी यू इन दिस आउटफिट। बहुत प्यारी लगोगी तुम। और चलो मेकअप ना हम माँ से करवाएंगे, मुझे सैलून है ना। मोहब्बत का ना उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब मोहब्बत होती है तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, इसलिए आइंदा ऐसी बात नहीं कीजिएगा। तुम तो मेरे हवासों में छा गई हो महविश, हर जगह नजर आती हो। क्या मुझे वाकई एक बार फिर मोहब्बत हो गई है? मैं तो समझता था कि राबिया के बाद मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। महविश से मोहब्बत का एहसास कुछ अलग सा है। इस मोहब्बत में दीवानगी भी शामिल है। तभी मैं उसे अमीर के साथ देखकर गुस्से में आ जाता था, जबकि राबिया को छोड़ने का फैसला मैंने खुद किया था और वक्त के साथ उसे भूल भी गया था। फिर अच्छा, मेरी तरफ से सारी तैयारी होगी। आपने मेहंदी वालियों से बात कर ली थी? हाँ, वो सारे अरेंजमेंट तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे, कहाँ चले भाई तू? ऑफिस से आ रहा हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? आज तुम्हारी मेहंदी है, कम से कम अब तो काम से छुट्टी करो। सही कह रही है मामी। भैया अब तो छुट्टी ले लें यार। वो एक फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ, थोड़ी देर की मीटिंग है, बस वो करके वापस आ रहा हूँ। आप मुझे ब्रीफ करते हैं, मैं कर लेता हूँ मीटिंग। भाई वो पूरा प्रोजेक्ट मैंने और महविश ने डिजाइन किया है, मैं ही उन्हें समझा सकता हूँ और कोई नहीं। अच्छा चलो जाओ, जल्दी आ जाना। और हाँ, कल से पूरा हफ्ता तुमने छुट्टी करनी है, कोई काम नहीं। हफ्ता नहीं मामी, भैया पूरा महीना, क्योंकि हफ्ता तो शादी के फंक्शंस में निकल जाएगा। उसके बाद वो हनीमून में तो प्लान करना है। क्या हो गया भाई, शादी कर रहा हूँ यही बहुत है। आता हूँ थोड़ी देर में, फिर बात करते हैं। ओके भैया, अल्लाह हाफिज। ये नहीं बदलेगा।
इतने सारे मैसेजेस आए हैं लेकिन बैंक का एक भी मैसेज नहीं है। भैया ने 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाले हैं, छोटी रकम नहीं है। मैसेज कैसी नहीं है बैंक का? कहीं शुएब ने अपने अकाउंट में तो ट्रांसफर नहीं कर लिया? आपी, क्या कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। शुएब भाई की कोई कॉल आई थी क्या? उन्होंने कुछ कहा है आपसे? ना तो शुएब की कॉल आई है और ना ही उन्होंने मुझे कुछ कहा है। वो डॉक्टर के पास जाना है ना? डॉक्टर के पास? तुम्हें बताया था ना? ओ हाँ, बताया था आपने मुझे, मैं भूल गई थी। परेशान मैं ये सोच कर हूँ कि कहीं वो शादी के दिनों में ही अपॉइंटमेंट ना ले लें। हाँ तो आप अभी कॉल करें ना उन्हें बोल दें कि नेक्स्ट वीक अपॉइंटमेंट ले लें। हाँ, वैसे शुएब भाई ने आपको 1 हफ्ता रहने की इजाजत दे दी। वो इतने भी बुरे नहीं है जितना हम सोचते हैं। तौबा तौबा, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं आपके मजाजी खुदा को बुरा समझूं। वैसे आप भी जब आप खुश होती हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही खुश रहा करें। आप भी वानी क्या कर रही है? अरे करने दे भैया, अरे ये सब आज होगा, तुम्हारी आज तो कुछ नहीं चलेगी। बिल्कुल खामोश बैठना, रस्म होगी और सब करेंगे। ये चलो। आज आपके उसूल नहीं चलेंगे। असूलों को तोड़ा है तो शादी की है ना जनाब। हाँ भाई, ये बात तो सही। तो बस इसी खुशी में ये भी खा लो। बहुत बहुत मुबारक हो चेटानी जी। थैंक यू भाभी। भाभी, अब मैं रिश्ते में तुम्हारी देवरानी तो वानिया के नाम से पुकारो। क्या हुआ? भाई क्या बात है, बड़ा हंस हंस के बात हो रही थी आज तो। तुम ऐसा कोई तुम्हारे मुंह से फूल झड़ रहे थे। क्या करूं, बड़े भाई को खुश नहीं रखना, क्या करना पड़ेगा। अब बाकी की जिंदगी ना फिर ऐसे ही रहना ताकि घर में सुकून रहे, है ना। चलो और डांस करते हैं। परी, शुएब नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? आप बस आते ही होंगे। अच्छा चलो देखते हैं।
रब से और मैं कुछ भी न मांगदा रब से मांगी दुआएं भी पूरी होने लगी है जब से मिला अच्छा पूरी हुई तू वो मेरी दुआ अच्छा पूरी हुई तू वो मेरी दुआ तुझे देखूं तो मैं लख शुक्र करा ओ दिन ना चढ़े शुएब कहाँ रह गए थे आप? मेरे सारे खानदान वाले कब से आपका पूछ रहे हैं। आज भी तुम्हारी चिक चिक खत्म नहीं होगी। बहुत सवाल करती हो तुम क्या चाहती हो कि अभी इस वक्त तुम्हारे खानदान वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करो? देख लूंगा तुम्हारे खानदान वालों को भी। क्या हो गया था मुझे? सबके सामने महवेश के साथ डांस करने लगा। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे सब। वैसे टू बी ऑनेस्ट महविश, आई डिड नॉट नो कि कबीर भाई इतना अच्छा डांस करते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड। मैं खुद हैरान थी शिवा उनको देख के। मुझे नहीं पता कि उनमें इतने सारे हिडन टैलेंट्स हैं। पता है शिवा, एक चीज मैंने नोट की है और वो ये कि कबीर के पेरेंट्स की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी और उसके बाद से जिम्मेदारियों के बोझ में आके उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशें अपने दिल में दबा ली थी और अब उनको मौका मिला है तो निकल निकल के बाहर आ रही है। एंड आई नो कि वो आगे जाके और भी ज्यादा खुश होने वाले शादी के बाद, बिकॉज उन्हें तुम जैसी खूबसूरत और प्यारी बीवी मिलने वाली है। यार खूबसूरत और प्यारा होना आई थिंक डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि उन्हें अब अपनी कदरों कीमत, अपनी इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है मेरी मोहब्बत ने ना उन्हें बहुत चेंज किया। अब उन्हें इस बात का एहसास है कि उनसे भी कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, कोई आरजू करता है उनकी। Oh my God, I'm so happy for you. और तुम्हें क्या हुआ था? तुम क्यों नहीं डांस कर रही थी? कि सब लोग आगे थकेले जा रहे थे सब लोग। अलमीर ने कितना अच्छा डांस किया। Yes. और समीर भाई? ओह बहुत मजा आया। वानिया, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि अपना एटीट्यूड बदलो। तुम बड़े भैया के लिए क्यों उल्टी सीधी बातें करती रहती हो? अगर उन्हें बुरा लग गया ना तो इस घर में रह नहीं सकेंगे हम। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? ऐसे क्या कह दिए? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम उनकी उम्र का मजाक उड़ाती हो। तो उनकी हरकतें ही ऐसी हैं। तौबा। तो तुम कौन होती हो? तुम्हें क्या एतराज है? उनका घर, उनका पैसा, उनकी शादी, उनकी बीवी। बस माफ कर दो मुझे। देखो वानी, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, प्लीज अपना एटीट्यूड बदल लो वरना बहुत पछताओगी। अब भाई की शादी हो रही है, उनकी बीवी आ रही है इस घर में और वो उनको पसंद है, और तुम्हारी जबान इसी तरह महवेश के सामने अगर चलती रही ना तो 2 मिनट में घर से बाहर कर देगी हम। तो क्या करूं? हाथ बांधकर गुलामों की तरह बाअदब बामुलाइजा खड़ी हो जाऊं गुलामों की तरह कि उनके सामने? मुझसे नहीं होगा ये। ठीक है,
मत हाथ बांध के खड़ी हो, कुछ मत करो, जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो, लेकिन उसके बाद मेरे पास मत आना शिकायत करने, ना ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे पास? कैसी बातें करते हो समीर, आज तक कौन सा तूने मेरा साथ दिया है? ये तो वक्त बताएगा कौन पछताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी सज्जाद तुम्हें हक मेहर बाएवज 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त एक फर्निश अपार्टमेंट के कबीर खान वल नसीर खान के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल। मैं भी सज्जाद तुम्हें हक मेहर बाएवज 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त एक फर्निश अपार्टमेंट के कबीर खान वल नसीर खान से निकाह कबूल है? जी कबूल। मैं भी सज्जाद तुम्हें हक मेहर बाएवज 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त एक फर्निश अपार्टमेंट के कबीर खान व नसीर खान से निकाह कबूल है? कबूल है। कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। कल तक जो ख्वाब था आज हकीकत हो गया।
कब सोचा था कि मैं कबीर के रूम में इस तरह बैठी होंगी। कुछ कहेंगे नहीं? कहने के लिए तुम जो हो सब कुछ कह देती हो, जो मैं सोचता हूँ वो भी। अगर ना कहती तो आज यहाँ ना होती। ये बात तो है। ये लाया हूँ तुम्हारे लिए, खुद लिया है मैंने। कैसा है? बहुत अच्छा, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छा नहीं। मुझे तो रश्क आता है अपनी किस्मत पर। सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगी। बहुत जोर जबरदस्ती करनी पड़ी, तब जाके मुमकिन हुआ। ठीक है, मैं भी यही चाहता था कि मुझ पर इतना प्रेशर डाला जाए कि मैं मान जाऊं। अच्छा, दिल भी तो यही चाहता था।